एक नारी, एक पतिव्रता नारी अपने पति के दुख में क्या कहती है। कि बेदर्दी परदेस सिधारे, याद ना मेरी आई। सावन जैसे आँख की आंसू मार गई तन्हाई। भूल गईले परदेस, भूल गईले परदेस जाई मोरे सजना। हाय राम होई गे कसाई मोर सजना, हाय राम होई गे। भूल गईले भूल गईले परदेस जाई मोर सजना। हाय राम होई गे कसाई मोर सजना, हाय राम होई गे। निस दिन पल छिन याद सतावे, निस दिन पल छिन फोन ना कैले ना मिस कॉल आवे, फोन न कैले ना। खाई जहर मर जाई मोर सजना। हाय राम होई गे कसाई मोर सजना, हाय राम होई गे। सास ननदी सब भय दुश्मनवा, पिया के डर से बिना तरसे नयनवा, पिया के डर से बिना। कौनो सवती कौनो सवती मन भाई मोर सजना। हाय राम होई गे कसाई मोर सजना, हाय राम होई गे। पैर न पायल कलाई नाही चूड़िया, पैर न पायल मांग सिंदूरवाना माथे पर बिंदिया, मांग सिंदूरवाना। सोलह सिंगार हो, सोलह सिंगार जर जाई मोर सजना। हाय राम होई गे कसाई मोर सजना, हाय राम होई गे। बिरह अग्नि सब ना पहचाने,
विरह अग्नि सब घायल की गति घायल जाने घायल की गति हंसात्मा हंसात्मा दर्शाई मोर सजना हाय राम होई गए कसाई मोर सजना हाय राम होई गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हर नारी का पति परमेश्वर होता है। जैसे सीता के राम थे, जैसे पार्वती के शिव थे, जैसे ब्रह्माणी के ब्रह्मा थे, जैसे लक्ष्मी के विष्णु भगवान थे, उसी तरह से हर नारी का पति परमेश्वर है, पति राम हैं, पति सबके कृष्ण हैं। कहने का आशय अपने ये पति पत्नी का प्यार ही सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा से कैसे प्यार किया जाए। अगर पति पत्नी में सच्चा प्यार है, हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने परम वंदनीय माता जी का ऐसा स्नेह था कि वो शिव पार्वती की तरह एक दूसरे को समझे और अपनी पत्नी को माँ का स्वरूप देखे, अपने पत्नी में को माँ जैसा माने। जैसे भगवान शिव ने संकल्प किया, जब पार्वती शिव की बात नहीं मानी और सीता का रूप बनाकर राम की परीक्षा ली, लौट कर आई झूठ बोली, तो भगवान शिव ने क्या संकल्प लिया कि यही तन साथी ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किए मन माही। इसी तरह से हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया और अपनी पत्नी को माँ के स्वरूप, गायत्री माता के स्वरूप देखा। जैसे भगवान राम अपनी माँ कौशल्या को गायत्री माता समझते थे, अपने पिता को दशरथ को गायत्री माता समझते थे। विश्वामित्र जी ने उनको समझाया कि तुम्हारे माता पिता गायत्री हैं, इसलिए सुबह जाकर अपने माता पिता और गुरु का रामचरण स्पर्श करते थे कि गुरु पितु मातु प्राण समझा के तात निरंतर बस में ताके। प्रातः काल उठी श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हर परिवार में राम का आदर्श अपनाना चाहिए। जैसे भगवान राम सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श करते थे, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, अपने तीनों माताओं का चरण स्पर्श करते थे और भाइयों से प्रणाम करते थे। भगवान राम ने जो आदर्श दिया है, भगवान सुबह 4 बजे उठकर भगवान राम गायत्री मंत्र का ध्यान करते थे। सबको गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए। सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान सबका है, क्योंकि राम सबके प्राण हैं और गायत्री मंत्र से ही बुद्धि विवेक का जागरण हो सकता है। सीता जी सुबह सुबह उठकर और माँ कौशल्या का चरण छूने के लिए जा रही थी और रास्ते में झाड़ू पड़ी थी और झाड़ू लग जाती है। सीता जी ने श्राप दे दिया कि जल भी नहीं जाती, वो झाड़ू जलने लगती है। तो कौशल्या माँ देखकर सोचती है कि मेरी बहू सीता इतनी बड़ी पतिव्रता है, इतनी बड़ी सत्यवती है कि ये जिसको भी श्राप दे देगी वो भस्म हो जाएगा। इसलिए राम से निवेदन करती हैं। तो भगवान राम सीता जी से एक चीज़ मांग लिए थे, क्रोध, क्योंकि वही क्रोध मांग लेने के कारण ही रावण को सीता देखती नहीं थी। सीता जी ने क्या कहा रावण से कि तृणधारी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तिनका भैया ला
सीता जी आँख के सामने तिनका लगाकर धरती से तिनका उठाती हैं और रावण को समझाती हैं कि तुम नहीं जानते हो राम को, जिस दिन राम आएंगे तुम्हारे जीवन का अंत होगा। रावण, तुम अपने आप को संभालो, सुधर जाओ, वक्त है अपने को बदल लो। मेरे भाइयों, कि तिनका भैया लगाऊ हमारे, आज विपत्ति में हो सहारे। धरती से तिनका निर्मय, धरती से तिनका पैदा होता है और धरती से सीता जी का जन्म हुआ था। धरती क्या है? धरती गायत्री हैं। धरती से ही सीता जी का जन्म हुआ था और धरती माता गायत्री माता हैं। गायत्री माता का 5 स्वरूप है। धरती से सबको कपड़ा मिलता है। जिस माँ ने सबको बनाया है वो सबको कपड़ा भी देती हैं। वही माँ सबको घर देती हैं। वही उसी माँ से सबको माता पिता मिले हैं। किससे? धरती माता से। धरती माता से सबको अन्न मिलता है। धरती माता से सबको जल मिलता है। गायत्री माता का 5 स्वरूप है, धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश। गायत्री माता से आकाश सबके लिए सामान्य है। सबके लिए सांस, गायत्री माता सांस बनकर सबकी धड़कन बनकर सबके हृदय में विराजमान है। सबकी आत्मा गायत्री हैं। कि तिनका भैया लगाऊ हमारे, आज विपत्ति में हो सहारे।